हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक इंटीजर्स। जैसा कि आपको पता है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और उसके आगे के सारे नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। बट इसी नंबर के सेट में जब हम ज़ीरो इंक्लूड करते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। राइट, मीन्स ज़ीरो एक होल नंबर है, 1 नेचुरल नंबर भी है और एक होल नंबर भी है। इसी तरह 2 नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। मीन्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर ये सभी जो है इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स में जो है होल नंबर और नेचुरल नंबर सभी कुछ इंक्लूड है। अब हमें इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? सपोज करो ये एक शॉप है और ये शॉपकीपर और ये रोहन इस शॉप पे एक पेन खरीदने आया है जिसका कॉस्ट है 15 रुपीज़ और रोहन के पास है सिर्फ 12 रुपीज़। शॉपकीपर ने इसे ये पेन दे दिया और बोला जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे तो तुम 3 रुपये दे देना। अब ये अपनी डायरी में 3 रुपीज़ कैसे लिखेगा? तो ये नेगेटिव का यूज़ कर सकता है। मीन्स ये जो 3 रुपीज़ ये डेबिट है, ये इसे देने हैं, तो ये लिख सकता है -3। तो इस तरह से हमें इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी। एक तरफ नंबर प्रॉफिट, डिपॉजिट, अबव, इंक्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी तरफ नंबर लॉस, विथड्रॉल, बिलो या डिक्रीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस तरह के अपोजिटनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटीजर्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम इसे किसी पॉजिटिव नंबर से शो कर सकते हैं इस तरह की वैल्यूज़ को, और इस तरह की वैल्यूज़ को हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये है नंबर लाइन। ज़ीरो के राइट हैंड साइड हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं, जैसा कि हमने स्केल में भी देखा होगा, और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड हम नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं। अगर हम देखें तो ये 6 और -6 दोनों ही सेम डिस्टेंस पे है। राइट, अगर हम यहाँ पे एक मिरर रखेंगे तो -6 जो है वो 6 की इमेज ही तो होगी, है कि नहीं? नेक्स्ट है इसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। हम इन इंटीजर्स को कैसे अरेंज करते हैं किसी भी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सपोज करो ये बकेट है और बकेट में वाटर है। जहाँ तक वाटर लेवल है हमने वहाँ 0 मार्क किया है, एंड अबव द वाटर लेवल हमने 1, 2, 3, 4 मार्क किया है, और बिलो द वाटर लेवल हमने -1, -2, -3 इस तरह से मार्क किया है। राइट, सपोज करो अगर हम इसमें 2 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो इसका जो वाटर लेवल है वो कुछ यहाँ तक आ जाएगा। इफ़ वी ऐड 2 लीटर वाटर, अब सपोज करो वी यूज्ड 4 लीटर वाटर, तो अब इसका लेवल कहाँ आ जाएगा? 1, 2, 3, 4। हमने 4 लीटर यूज कर लिया, मीन्स -2 पे इसका लेवल आ गया। अगेन वी यूज 2 लीटर, अब हमने 2 लीटर वाटर फिर से यूज कर लिया, तो इसका जो लेवल है वो और नीचे आ गया, मीन्स -4 पे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जिस तरह हम नेगेटिव इंटीजर्स में आगे की तरफ जाते जाएंगे, इनकी जो वैल्यू है वो उतनी ही कम होती जाएगी। मीन्स यहाँ से हम देखकर कह सकते हैं -2 इज ग्रेटर देन -4, है ना? क्योंकि -2 में तो यहाँ तक वाटर लेवल था, -4 में उससे भी नीचे चला गया। इसका मतलब -2 की जो वैल्यू है वो -4 से ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है। एक बार फिर से हम नंबर लाइन को देखते हैं। आपको पता है कि 1 0 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है। मीन्स जैसे जैसे हम राइट साइड मूव करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में, ये नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड सो ऑन। मीन्स हम जब राइट साइड मूव करेंगे इन पॉजिटिव इंटीजर्स के, इनकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। बट हमने इसमें अभी क्या देखा था? -2, -3, -4 इन सब की तरफ बढ़ते जाएंगे, इनकी वैल्यू जो है कम होती जाएगी। मीन्स इसी तरह -4 इज ग्रेटर देन -6 एंड -6 इज ग्रेटर देन -8। तो नेगेटिव इंटीजर्स में -2 4 से बड़ा है, इसी तरह 0 -2 से बड़ा है, और -4 -6 से बड़ा है, -6 -8 से बड़ा है। मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स में भी जब हम 0 के लेफ्ट साइड मूव करेंगे, ये लेफ्ट साइड है, जब हम 0 के लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और जैसे जैसे हम 0 की तरफ, मीन्स राइट साइड, इन नेगेटिव इंटीजर्स के राइट साइड मूव करेंगे, वैसे वैसे इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, बढ़ती जाएगी। Now these are some numbers and we have to arrange these numbers in
असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स पहले सबसे छोटा नंबर एंड देन उससे बड़ा और उससे बड़ा, यही होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे -6, क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होगा अगर उसके आगे नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब वो उतना ही छोटा है। यहाँ भी हमने देखा और पीछे हमने वाटर लेवल वाले एग्जाम्पल में भी देखा। तो -6 सबसे छोटा, देन -2, देन 0 एंड देन 5 एंड 8। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। और अब -4, -9, 11, 5 मतलब ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, मीन्स डिक्रीजिंग मीन्स पहले सबसे बड़ा, देन उससे छोटा और इस तरह से। तो सबसे बड़ा हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव का इंटीजर होगा जो कि 11 है, देन 8, देन 5, 0 एंड देन -4, -6 एंड -9 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस ग्रुप। सो इस तरह से हम नंबर्स को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो इस तरह से हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने देख लिया कि नेगेटिव का नंबर जितना बड़ा होगा अगर उसके आगे नेगेटिव का साइन है, मीन्स वो उतना ही छोटा है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम हमने काफी किया है। 5 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। पॉजिटिव इंटीजर्स के आगे हमें पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती, नंबर लिखने से भी पता चल जाएगा कि हमें ये पॉजिटिव इंटीजर है। बट नेगेटिव नंबर के लिए हमें नेगेटिव का साइन लगाना ज़रूरी होता है। तो 5 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। 8 + 5 13। इसी तरह जब हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स भी रहें तब भी हम ऐड करते हैं, बट साइन हमेशा नेगेटिव का आता है। मीन्स जब हमारे पास दोनों नंबर्स पॉजिटिव में थे तब हमने ऐड किया, और जब हमारे पास दोनों नंबर्स नेगेटिव में हैं हमने तब भी ऐड किया, बट साइन जो है नेगेटिव का आना है, ये ध्यान रखना है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास दोनों नंबर्स का साइन सेम होता है तब हम ऐड करते हैं। जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। -32 प्लस में -25 विल बी इक्वल टू -57। सेम इसी तरह -5 प्लस -8 विल बी इक्वल टू -13। दोनों नंबर्स के आगे 32 और 25 के आगे नेगेटिव का साइन है तो हमने इसे ऐड किया और साइन आएगा नेगेटिव का। इसी तरह यहाँ भी 5 और 8 के आगे नेगेटिव का साइन है, हमने ऐड कर दिया और साइन आएगा नेगेटिव का। सो वी कैन से इफ वी हैव सेम साइन ऑफ इंटीजर्स वी ऐड देम। नेक्स्ट है अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो तब हम क्या करेंगे। जैसे सपोज करो एक है पॉजिटिव इंटीजर और एक है नेगेटिव इंटीजर, तो अब हम क्या करेंगे। अब दोनों ही इंटीजर्स के आगे डिफरेंट साइन है और हमें इन्हें ऐड करना है, तो अब ये ऐड नहीं होंगे, अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही इंटीजर्स के आगे डिफरेंट साइन है। तो 8 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, लेकिन साइन जो इंटीजर बड़ा है साइन उसके हिसाब से आएगा। जैसे यहाँ पे 8 बड़ा है और इसके आगे पॉजिटिव का साइन है, इसका मतलब ये +5 होगा, या आप इसे 5 भी लिख सकते हो। सपोज करो इसी जगह -11 6 रहता तो हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों ही इंटीजर्स के आगे डिफरेंट साइन है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से 6, 5 आएगा। लेकिन अब 11 बड़ा है और इसके आगे नेगेटिव का साइन है तो हमें यहाँ पे नेगेटिव का ही साइन लिखना होगा, राइट। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, जैसे -9 प्लस में 13। सो ये पॉजिटिव 13 है और ये नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 4, लेकिन ये 13 जो है ये ग्रेटर है 9 से, इसके आगे पॉजिटिव का साइन है तो ये भी पॉजिटिव 4 ही रहेगा। सेम इसी तरह 7 प्लस बट -10, बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट साइन। सो 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, लेकिन 10 जो है नेगेटिव का है एंड दिस इज ग्रेटर देन 7, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। इसी तरह -7 प्लस 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 8 जो है बड़ा है 7 से और इसके आगे पॉजिटिव का साइन है तो इसीलिए +1 रहेगा। और पॉजिटिव इंटीजर्स के आगे हमें पॉजिटिव का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सेम इसी तरह सपोज वी हैव -25 प्लस 13। अब दोनों ही इंटीजर्स के आगे डिफरेंट साइन है, मीन्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, 25 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 आएगा, और बड़ा है 25 और 25 के आगे नेगेटिव का साइन है तो इसीलिए हम यहाँ -12 लिखेंगे। तो ये एडिशन ऑफ इंटीजर्स थे,
इनको हम नंबर लाइन पे कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। सपोज करो हम 3 एंड 5 को नंबर लाइन पे ऐड करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, राइट। फर्स्ट नंबर इज 3, सो हम, और ये पॉजिटिव 3 है तो हम राइट करेंगे 3 स्टेप्स, मीन्स हम यहाँ पहुँच जाएंगे। एंड देन 3 से 5 स्टेप्स आगे और जाएंगे क्योंकि हमें 5 ऐड करना है। देन 1 2 3 4 5 मीन्स हम यहाँ पहुँच जाएंगे 5। तो हो गए 3 + 5 8। सपोज करो अब हम -3 और -5 को ऐड करना चाहते हैं, तो अब ये -3 है, मीन्स हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे 3 स्टेप, हम यहाँ पहुँच गए, और 5 स्टेप और लेफ्ट मूव करेंगे -5 तक आने के लिए। क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो इसीलिए हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे 1 2 3 4 5 मीन्स हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो -3 + -5 विल बी इक्वल टू -8। सपोज करो हमें 9 + -6 को ऐड करना है, ये हम कैसे करेंगे। अब यहाँ तो हम देख सकते हैं दोनों के आगे डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर आएगा 3। बट नंबर लाइन पे कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये +9 है, इसका मतलब हम 0 से राइट साइड 9 स्टेप्स मूव करेंगे, राइट, मीन्स हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ये है हमारा 9। इसके बाद -6 है, इसका मतलब हमें लेफ्ट आना पड़ेगा इंटीजर के, और कितना 6 स्टेप हमें लेफ्ट आना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स हम यहाँ से वापस, ये है हमारा -6 और हम पहुँच गए 3 पे। तो इस तरह से हम इंटीजर्स का सम नंबर लाइन पे ऐसे करते हैं। सेम इसी तरह हम -5 + 10 करना चाहते हैं, तो अभी जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। तो ये तो देखकर हम समझ सकते हैं कि हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा और आंसर जो है हमारा +5 आएगा। सो नंबर लाइन पे कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। नेगेटिव का 5 है, मीन्स हम 0 से लेफ्ट साइड मूव करेंगे 5 स्टेप, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ये -5 है। 10 पॉजिटिव है, मीन्स हम राइट इस पॉइंट से हम 10 स्टेप आगे की तरफ, राइट की तरफ मूव करेंगे। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स हम यहाँ पहुँच जाएंगे। सो -5 + 10 विल बी इक्वल टू +5। नंबर लाइन पे भी हम देख सकते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल एंड वी हैव टू ऐड 6 + -5। 6 जो है हमारा पॉजिटिव है, मीन्स हम 0 से राइट 6 स्टेप मूव करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद है नेगेटिव का 11, मीन्स हमें लेफ्ट साइड आना होगा 11 स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पहुँच जाएंगे। सो आंसर विल बी -5। सो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन है और हमें विदाउट यूजिंग नंबर लाइन हमें ये सॉल्व करना है। सो हम देख सकते हैं 9 और 7 दोनों के ही आगे नेगेटिव का साइन है, मीन्स ये ऐड हो जाएंगे। सो वी कैन राइट -16 है ना, क्योंकि नेगेटिव का ही साइन आएगा जब हम नेगेटिव के नंबर्स को ऐड करते हैं। तो 16 + 4 विल बी इक्वल टू 20, राइट। अब 20 के आगे पॉजिटिव का साइन है बट 16 के आगे नेगेटिव का साइन है, मीन्स दोनों नंबर्स के पास डिफरेंट साइन है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 4 आ जाएगा, और क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 16 सो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, मीन्स ये +4 है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो या +4 भी, जरूरत नहीं होती पॉजिटिव इंटीजर्स के आगे प्लस का साइन लगाने की, राइट। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है 37 + -2 + -65 + -8। सो अब यहाँ पे ये जो 3 नंबर्स हैं इनके आगे नेगेटिव का साइन है, तो हम इन तीनों को ऐड कर सकते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू -75। इसके आगे नेगेटिव का साइन है और इसके आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स ये पॉजिटिव है। सो दोनों के आगे डिफरेंट साइन है, मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो आंसर आएगा 38 सब्ट्रैक्ट करने पे, और क्योंकि 75 बड़ा है और इसके आगे नेगेटिव का साइन है इसलिए यहाँ -38 आएगा। तो हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हम पॉजिटिव इंटीजर्स को नंबर लाइन पे ऐड कर चुके हैं, जैसे 5 और 3 को हमने ऐड किया था, और हम 9 + -6 को भी हम ऐड कर चुके हैं। तो हमने देखा कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं 0 से राइट मूव करते हैं, और जब हम नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तब हम लेफ्ट मूव करते हैं। तो अब अगर 5 में हमें -3 को सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या होगा। अब ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव, ये जो 3 है इसके आगे भी नेगेटिव का साइन है और ब्रैकेट से बाहर भी नेगेटिव का साइन है, राइट। सो ये नेगेटिव और नेगेटिव
पॉजिटिव हो जाते हैं, जब ये नेगेटिव साइन भी ब्रैकेट से बाहर आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, मीन्स इट विल बिकम 5 + 3 एंड द आंसर विल बी 8. Let's take another example. -8 -10. So अब क्या होगा, ये तो -8 है, बट जब ये माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, मीन्स माइनस माइनस प्लस. और अब दोनों के ही आगे डिफरेंट साइन है, मीन्स सब्ट्रैक्ट होंगे, 2 आएगा. और 10 बड़ा है, इसके आगे पॉजिटिव साइन है, मीन्स ये 2 रहेगा. इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं. -32 -40. अब क्या होगा, बिल्कुल सेम वही. -32 ये तो ऐसा ही रहेगा, बट ये ब्रैकेट से जब बाहर आएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये +40. अब दोनों के ही आगे डिफरेंट साइन है, ये +40 है, ये -32 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन आएगा पॉजिटिव का. एक और एग्जांपल लेते हैं. 23 -12. सो 23 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो प्लस का ही है. सो हम लिख सकते हैं 23 एंड माइनस माइनस विल बी प्लस, सो आंसर विल बी 35. सपोज करो एक क्वेश्चन है ई, जिसमें हमें 35 में से 20 को माइनस करना है. सो ये तो बहुत सिंपल है, 20 के आगे नेगेटिव का साइन है और ये तो पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इजीली. सो आंसर आ जाएगा 15 + 15, राइट. एक क्वेश्चन और लेते हैं. 72 माइनस में 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों के ही आगे डिफरेंट साइन है. 18 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, और 90 बड़ा है और इसके आगे नेगेटिव का साइन है, इसलिए -18 आंसर होगा. मीन्स हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट में भी नेगेटिव नंबर है और ब्रैकेट से बाहर भी नेगेटिव का साइन है तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाते हैं. एक क्वेश्चन और लेते हैं. -15 -18. तो ये माइनस का 15 है, तो ये -15 आ जाएगा एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ये हो जाएगा +18. अब दोनों के ही आगे डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन आएगा प्लस का, क्योंकि 18 बड़ा है. सेम इसी तरह -20 एंड -13. सॉरी ये प्लस है, सपोज करो हम ये प्लस लिख रहे हैं. सो अब क्या होगा, ये तो +13 है, ब्रैकेट से जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं. तो -20 एंड -13, अब दोनों के ही आगे सेम साइन है, मीन्स हम ऐड कर देंगे और साइन आएगा नेगेटिव का. सपोज करो एक क्वेश्चन और है. -8 + 7, ये हो जाएगा -8 एंड प्लस प्लस तो प्लस ही रहेंगे, +7. दोनों के ही आगे डिफरेंट साइन है, मीन्स 1 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का साइन आएगा. सो आई होप ये क्लियर हो गया आपको, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. नेक्स्ट हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. जैसे 4 × 8, ये तो हमने बचपन से किया है, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमने काफ़ी बचपन से किया है. बट अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हो और हमें उसको नेगेटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा, प्लस माइनस जो है माइनस हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया. सो 12 4 = 48, माइनस का साइन आएगा. वी हैव -3 and we have to multiply it with -4. So अब क्या होगा, 4 3 = 12. जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में, बिल्कुल सेम वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, बट माइनस और माइनस अब हो जाएंगे पॉजिटिव. मीन्स जब कोई पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव का साइन आएगा. सेम इसी तरह नेगेटिव का इंटीजर पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी नेगेटिव का साइन आएगा, और जब नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव का साइन आएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहते हैं. सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह. -9 × 12. सो 12 9 = 108. यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. सपोज करो अब हमारे पास -3 × -2 × -6 एंड 1 है, तो अब क्या होगा. सो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस अगेन माइनस, ठीक है, और माइनस प्लस तो फिर माइनस ही हो जाएंगे. सो मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 2 = 6 एंड 6 6 = 36. एक क्वेश्चन और लेते हैं. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई -4 -2 -2 एंड -3. So 4 2 = 8, 8 2 = 16 and 16 3 = 48. But the sign minus minus plus plus minus minus and minus minus plus हो जाएंगे, +48. So अगर ये माइनस का साइन ज्यादा हो तब हम क्या करेंगे. So इसके लिए सिंपल एक फंडा है. 1 को हम कितनी भी बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 1 ही आना है, बट माइनस माइनस हो गए प्लस. इसी तरह हमने -1 फिर -1 से मल्टीप्लाई किया तो अब आंसर आएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव
अगेन नेगेटिव, सो -1। अब क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब नेगेटिव का साइन इवन टाइम हो, मीन्स 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, इसी तरह 6, 8, 10 टाइम्स होगा तो वहाँ पर प्लस का साइन आएगा। और जब यही नेगेटिव साइन ऑड टाइम्स हो, मीन्स 1, 3, 5 इतने टाइम्स हो, तो यही नेगेटिव का साइन जो है नेगेटिव ही रहेगा, राइट? Let's practice some more examples. Suppose -18 multiplied by -5 into -4. So 4 5 जा 20 and 18 2 जा 36, but माइनस का जो साइन है वो 3 टाइम्स है, मीन्स ऑड टाइम्स है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। सेम इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड 4। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, बट द साइन विल बी नेगेटिव बिकॉज 3 टाइम्स है नेगेटिव का साइन, मीन्स ऑड टाइम्स है। सेम इसी तरह -3 -6 -2 एंड -1। सो 6 3 जा 18 एंड 18 2 जा 36, लेकिन साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि इवन टाइम्स है नेगेटिव का साइन। सो ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ये सारे डिविजन्स तो हमने काफ़ी शुरू से ही किए हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का डिवीजन। बट अगर कोई एक इंटीजर नेगेटिव हो तब क्या होगा, सपोज करो -32 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पर सेम वही माइनस है प्लस है, मीन्स माइनस ही होगा। बिल्कुल जैसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते थे वैसे ही डिवाइड कर देंगे और आंसर आएगा -16। सेम इसी तरह -81 डिवाइडेड बाय 9, सो आंसर विल बी -9। 75 डिवाइडेड बाय -5 -15 आंसर आएगा। मीन्स डिवाइड तो बिल्कुल सेम पॉजिटिव इंटीजर्स के ही जैसे करते हैं, बट साइन हमेशा नेगेटिव का आएगा। मान लो 70 डिवाइडेड बाय -10, जब दोनों सेम साइन के इंटीजर्स हों, डिवाइड कर रहे हो एक दूसरे को, तो पॉजिटिव हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रख लो, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे -25 डिवाइडेड बाय -5 विल बी इक्वल टू 5। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।